Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 9 फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट रहने वाला है 10 क्वेश्चन का एक सेट। तो आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक सूचना देना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चन आने वाले समय में मैं इस सीरीज में डालने वाला हूँ और अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वो एक एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो कि एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन सेट नहीं है या फिर जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है उन्होंने अभी तक जो क्वेश्चन सेट है वो डिक्लेयर या फिर पब्लिश नहीं किया है। बस हमारा एक ही गोल है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके सिलेबस के ऊपर उतने ज़्यादा क्वेश्चन और उतने ज़्यादा कंसेप्ट हम क्लियर कर ले। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following drug act by inhibiting an enzyme in the body? और उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अट्रोपिन, ऑप्शन बी एलोप्यूरिनॉल, ऑप्शन सी लीवोडोपा एंड ऑप्शन डी मिटोक्लोप्रोमाइड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एलोप्यूरिनॉल। तो एलोप्यूरिनॉल एक ऐसा ड्रग है जो कि एंजाइम के इनिबिशन में काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, drugs acting through receptors exhibit the following features except। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो फीचर्स है जो ऐसे ड्रग जो कि रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। इसमें से वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक्सेप्शन? तो उसका ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, ऑप्शन बी हाई पोटेंसी, ऑप्शन सी competitive antagonism, and option D dependence of action on lipophilicity। And the right answer is option D dependence of action on lipophilicity। तो ये एक रिसेप्टर बेस ड्रग एक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स नहीं है। ऑप्शन डी डिपेंडेंस ऑफ ड्रग्स, डिपेंडेंस ऑफ एक्शन ऑन लिपोफिलिसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? और उसके ऑप्शन है मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंसुलिन रिसेप्टर। and the right answer is option A muscarinic cholinergic receptor। तो मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर के कैटेगरी में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाई इफिकेसी ऑफ द ड्रग मीन्स, जो कि हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं या फिर जो मेजर डेफिनेशंस रहते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि ये ड्रग बहुत ही हाई इफिकेसी है या फिर लो इफिकेसी है, इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, इसकी पोटेंसी बहुत कम है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? तो उसके ऑप्शन है ग्रेटर सेफ्टी, ऑप्शन बी थेरापेटिक सुपीरियॉरिटी, ऑप्शन सी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस more intense response, and option D cost saving। तो हाई इफिकेसी ड्रग इस कैटेगरी का मतलब क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रिस्पॉन्स। जो ग्रेटर सेफ्टी और थेरापेटिक सुपीरियॉरिटी है वो हम थेरापेटिक इंडेक्स इस कंसेप्ट में पढ़ सकते हैं या फिर इस कंसेप्ट में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? तो ट्रू एंड फॉल्स का ये कि उसका पहला ऑप्शन है द मोर पोटेंट ड्रग इज मोर इफिकेशियस, ऑप्शन बी अ मोर पोटेंट ड्रग इज सेफर, ऑप्शन सी अ मोर पोटेंट ड्रग इज
clinically superior. And option D, a more potent drug can produce the same response at the lower dose. तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। A more potent drug can produce the same response at the lower dose. मतलब बहुत जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग है वो अपना रिस्पॉन्स छोटे डोज या फिर लो डोज में भी दिखा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी potency, option C efficacy and option D dose variability। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेफ्टी। जो तो थेरेपेटिक इंडेक्स है उसका सिर्फ एक ही मेजरिंग यूनिट है सेफ्टी। मतलब अगर किसी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स हम निकालते हैं या फिर जब हम उसका चार्ट पढ़ते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स का, जिसकी थेरेपेटिक इंडेक्स सबसे ज्यादा रहती है वो ड्रग सबसे ज्यादा सेफ रहता है कंज्यूम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ प्लेसिबोज। जो दो प्लेसिबोज इफेक्ट है जो कि हम फार्मास्यूटिक्स में बहुत बार पढ़े हैं, उसका थोड़ा कंसेप्ट फार्माकोलॉजी में भी है। तो जाहिर सी बात है हम इसमें भी कवर करेंगे और साथ ही साथ फार्मास्यूटिक्स में भी हम कवर करने वाले हैं। तो जो प्लेसिबोज का एक राइट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो उसका ऑप्शन ए प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन, ऑप्शन बी प्लेसिबो इज द इनर्ट मटेरियल added to the drug for making tablets, option C placebos do not produce any effect and option D none of the above। तो जिनको नहीं पता कि प्लेसिबोज एक्चुअली होता क्या है, तो प्लेसिबोज एक ऐसे ड्रग रहते हैं, ऐसे ड्रग नहीं, एक एक्सटर्नली या फिर फिजिकली अपेयर्ड या फिजिकली अपेयर्ड ड्रग रहते हैं जो कि कोई एक्शन शो नहीं करता या फिर कोई किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करता। बस पेशेंट के तसल्ली के लिए कि हमने दवाई ली है, उसके तसल्ली के लिए ही ये प्लेसिबो इफेक्ट हमें देना पड़ता है। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्लेसिबो इज अ डमी मेडिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रग एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑप्शन बी बॉडी एक्टिंग ऑन द ड्रग, option C drug acting on receptor and option D all of this, and the right answer is option B body acting on the drug। The next question is option question number 9, what is mean by pharmacodynamics? The options are drug acting on the body, option B body acting on the drug, option C drug acting on endoparasites, and option D none of this, and the right answer is option A drug acting on the body। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स दोनों को मिला के ही फार्माकोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट बनता है। तो जो फार्माकोडायनामिक्स है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर कैसा काम करता है। मतलब जब हम ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर किसी फिजिकल प्रोसेस को या फिर किसी फिजियोलॉजिकल ऑनगोइंग एक्शन को अल्टर करके हमें राहत पहुंचाता है। ये है फार्माकोडायनामिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब जब हम ड्रग लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन लेती है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या एक्शन लेती है, तो इसका ही स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन इस सेट का, विच इज द 5HT रिसेप्टर? ऑप्शन ए ओंडासेट्रॉन, ऑप्शन बी किटैनसेरिन, ऑप्शन सी sumatriptan, and option D risperidone, and the right answer is option C sumatriptan।
सुमाट्रिप्टन एक 5-HT रिसेप्टर के कैटेगरी में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाले हैं कि इसका आंसर सिर्फ यही क्यों है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लाने वाले हैं। तो थैंक